बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं अडयाला जेल के बाहर और अडयाला जेल के अंदर। सबसे पहले वही खबर लेते हैं। आज फिर तोशाखाना 2 की समाअत थी और तोशाखाना केस जो है वो शैतान की आंत है, और उसमें वो हमारे बचपन में हम सुनते आ रहे हैं कि पानी में मधानी मारने से कुछ भी नहीं निकलता, तो ये पानी में मधानी मारी जा रही है और कच्ची लस्सी की तरह इसको बढ़ाया जा रहा है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इस केस को आज फिर समाअत हुई और तवील तरीन समाअत 6.5 घंटे तक जारी रही, और गवाहान के बयानात पर जिरह मुकम्मल की गई। और समाअत के दौरान वादा माफ गवाह प्राइवेट अप्रेजर जो हैं उनके भी बयान पर आज की गई जिरह। और पर्सनल सेक्रेटरी इनाम शाह जो कि एक बहुत ही ATM की तरफ से भेजे गए थे, उस पर भी मुकम्मल हुई, जिरह मुकम्मल की गई, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ जो स्टाफ लगाया हुआ था वो भी कंप्रोमाइज़ था, और वो भोले बादशाह हैं और वो एतबार करते थे, और उस एतबार का नतीजा फिर ये निकला है कि अब हर कोई वो वादा माफ गवाह बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है और कोई कुछ बना हुआ है। तो आइंदा समाअत पर जिस तकाज़ा के मज़ीद 2 गवाहों को रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया गया है, और इसमें साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान को तलब किया गया है। और अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद हैं, इसके बारे में पहले ज़रा हो जाए बात कर लूँ कि उनको भी खैर इस पर बाद में आते हैं बात। तो बुशरा बीबी और इमरान खान को आज खुसूसी अदालत में लाया गया, और समाअत के दौरान इमरान खान साहब की तीनों बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और डॉक्टर और नौरीन खान साहिबा वो भी मौजूद थीं। बैरिस्टर अली ज़फ़र कमरा अदालत में मौजूद थे, और आज इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई। ये तो अंदर की सूरत हाल है, और बाहर की सूरत हाल ये थी कि ख़ास तौर पर बाहर अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनकी काबीना के अरकान और बहुत सारे अरकान असम्बली जो हैं वो भी आज मौजूद थे अडयाला जेल के बाहर, और वो मुलाकात करने के लिए आए हुए थे इमरान खान साहब के साथ। जो वज़रा थे उनमें मीना खान, फैसल तरकई, मेजर सज्जाद बरकवाल, वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तोरो, आक़िबुल्ला, पीर मुसव्विर, असरार खान, असरार साफ़ी, अमजद, डॉक्टर अमजद, आफ्ताब आलम, फजल हकीम, कासम अली शाह, अरशद अयूब, जाहिद चंद, तुफ़ैल अंजुम, मलक लियाकत, डॉक्टर अमजद और अरशद अयूब ये शामिल थे। और अरकान कौमी असम्बली शाहिद खटक साहब और जुल्फ़िकार खान साहब भी शामिल थे। ये सब के सब जो हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा थे। एक भारी भरकम आज हाज़िरी थी, और अरकान असम्बली भी वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने कोशिश की आज इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, लेकिन हस्बे मामूल आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि आज ना ही किसी परमिशन की ज़रूरत थी और ना ही किसी इजाज़त की ज़रूरत थी, क्योंकि आज ट्रायल का दिन था, और ये जो जेल में ट्रायल चल रहा है ये ओपन ट्रायल है, जेल के अंदर है लेकिन ओपन ट्रायल है। इसकी कवरेज के लिए आप किसी मीडिया पर्सन को नहीं रोक सकते, और कोई भी जाके इसको अटेंड कर सकता है। आप किसी को इस समाअत में हाज़िर होने से और इस समाअत को सुनने से आप किसी को रोक नहीं सकते कानूनी तौर पर। और यहाँ पे आम लोग भी जा सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी जा सकते हैं, वकला भी जा सकते हैं, उनकी पार्टी के लोग भी जा सकते हैं, आम इंसान भी जा सकते हैं। गली में अगर कोई फिर रहा है, उसका दिल कर रहा है कि मैंने आज कोर्ट में इमरान खान साहब के मुकदमे की समाअत सुननी है, तो वो सुन सकता है। ये आईनी कानूनी पोजीशन है, और लेकिन क्योंकि हुक्म हाकम है कि ऐसा नहीं है और इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं दी जा रही, इसलिए ये बहुत ही लिमिटेड किया हुआ है इस हियरिंग को। ये है इसको कहते हैं जेल ट्रायल, हकीकत में जेल ट्रायल भी है और ये बंद कमरे का ट्रायल भी है। और इमरान खान साहब की बहनों को इसलिए इजाज़त दी जा रही है क्योंकि इनके बस में नहीं है, और फिर प्रेशर आता है इंसानी हकूक़ की तंजीमों का, और फर्दर आगे जाएंगे तो आगे जाके भी मसाइल पैदा होंगे, इसलिए इनको इजाज़त दी जाती है। तो बहरहाल आज एक तो ये हुआ, और अली अमीन गंडापुर को नहीं रोक दिया गया जी, और उनके वज़रा को रोक दिया गया, काबीना के अरकान को। भारी भरकम पंजाब पुलिस, रावलपिंडी पुलिस वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद थी, और उनको कहा गया कि जनाब आप इससे आगे नहीं जा सकते, लिहाजा हालांकि वज़ीर आला सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनको रोकना मुमकिन नहीं था, लेकिन उनको रोका गया। और बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने उसके बाद बाहर आके गुफ्तगू भी की, और उन्होंने कहा कि जी हम तो
इमरान खान के साथ हैं, थे और रहेंगे। और जब भी हमें कहा गया, जो भी इमरान खान साहब की तरफ से स्ट्रेटेजी आई उसको हमने फॉलो किया है, और अब भी हमारा मकसद यही है कि इमरान खान को बाहर लाया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने कत्लेआम का जिक्र किया, 26 नवंबर के कत्लेआम का, और उन्होंने कहा कि ये मुलाकातों पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है, आज मैं आया था, आज अंदर जाता, इमरान खान साहब को सारी पोजीशन उनके सामने रखता तो चीज़ें क्लियर हो जानी थी। लेकिन चूँकि मामला ये है कि इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं है और मखसूस जो है वो इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है, इन्फॉर्मेशन मखसूस जाती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर इमरान खान साहब उस पर रद्द अमल देते हैं। तो इसलिए जब तक सारी सूरत हाल उन तक वाज़ेह नहीं हो जाएगी और सूबे की सारी सूरत हाल उन तक रखी नहीं जाएगी तो उस वक्त तक ये कन्फ्यूजन रहेगी। और उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का बुनियादी मकसद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए, तकसीम किया जाए, और वो इसी एजेंडे पर लगे हुए हैं। और इसीलिए सोशल मीडिया पे भी आधी खबर पे, वो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे भी आधी खबर पे सारे तबसे शुरू हो जाते हैं और इसलिए भी सोशल मीडिया पे भी उनको टारगेट किया जाता है। तो बहरहाल ये तो था अली अमीन गंडापुर का। और उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को हम आए थे, हम पे गोलियां ना चलाई जाती तो हम बताते हैं कि एहतजाज कैसे होता है, और इमरान खान साहब की रिहाई तक हमने वहीं रहना था, लेकिन हमें गोलियां चलाई गई इदारे की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से, और कत्लेआम किया गया जो कि दुरुस्त नहीं था। बहरहाल उसके बाद आते हैं जी आगे अगली खबर की तरफ। और अलीमा खान साहिबा ने ये कहा है कि इमरान खान ने कहा कि नंबर 1 अली अमीन गंडापुर के साथ आज एक और अच्छी जो तस्वीर देखी गई कि अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान साहिबा इकट्ठे थे। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने उनके साथ गुफ्तगू की, मौजूद थे। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने भी बताया कि ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, और हमारा और इमरान खान का सिर्फ एक ही मकसद था, वो कोई एनआरओ नहीं चाहते, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहते, कोई मुफाहमत नहीं चाहते, किसी किस्म की समझौता नहीं चाहते, समझौता उनका सिर्फ एक ही है। और वो कहते हैं कि हमारे मुकदमात खुली अदालतों में लगा दिए जाएँ। और सलमान सफदर साहब ने कहा कि हम भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ बतौर उनके वकील के, कि हमें सिर्फ आज़ाद अदालतों के हवाले कर दिया जाए, हम अपने मुकदमात वहाँ पेश करेंगे और हम अपने आप को वहीं से बेगुनाह साबित करेंगे, वहीं से हम बरी ज़िम्मा करार पाएंगे। हमें किसी किस्म की कोई फेवर नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे मुकदमात जो हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हैं और सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, बहुत हसद है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, और इसमें हकीकत और सच्चाई नहीं है। तो ये बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पे जब एक मुकदमा आता है तो उसके साथ साथ फिर दूसरा मुकदमा शुरू कर दिया जाता है, ताकि एक मुकदमे में सज़ा हो और उसकी जब अपील का फैसला हो तो दूसरे मुकदमे की सज़ा आगे तैयार पड़ी हो। और उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस को भी इसी तरीके से चलाया जा रहा है कि एक मुकदमे में चूँकि अलकादर ट्रस्ट में सज़ा ख़त्म होनी है, 100% ख़त्म होनी है, इसलिए एक दूसरा मुकदमा खड़ा किया जा रहा है और उसमें सज़ा सुनाई जाएगी। तो अलीमा खान साहिबा ने ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं वो और जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं, ये दोनों मिले हुए हैं, और सरफराज डोगर जो है वो ट्रायल कोर्ट के जज के साथ मिले हुए हैं, और वहाँ से इत्तलात उन तक पहुँचती हैं और उसको वो पीछा करते हैं। और उसके बाद इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे केसेस जो हैं, इमरान खान के केसेस, सरफराज डोगर नहीं लगा रहे, और वो इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि अगर वो केस लगाएंगे उनमें इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, बरी ज़िम्मा करार पाएंगे और रिहा हो जाएंगे। उनको जेल में रखना मकसूद है, इसलिए अब वो तोशाखाना केस का इंतज़ार कर रहे हैं सरफराज डोगर साहब, और जैसे ही इधर से सज़ा होगी उधर से वो केस सुन लेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सरफराज डोगर साहब ने, चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, इम्पोर्टेड सरकार, उन्होंने कहा कि उन्होंने इमरान खान की दुश्मनी में और इमरान खान के मुकदमात को रोक कर अपनी नौकरी पक्की कर ली है, अपनी चीफ जस्टिस की पक्की कर ली है, लेकिन इधर जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, और उन्होंने कहा कि ज़्यादा देर तक चलने वाला है नहीं। और दूसरा, इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि ख़ास तौर पे उन्होंने कहा जी, इमरान खान ने कहा कि 100% ये झूठे गवाह, 7 साल झूठे गवाह की सज़ा, 7 साल कैद है, और जितने भी गवाह पेश हो रहे हैं सब के सब झूठ बोल रहे हैं, और झूठे गवाह पेश के वक्त ज़ाया किए जा रहा है। कमरा अदालत में मीडिया के जो 3-4 लोग आते हैं उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं होती। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान को बच्चों से बात नहीं करवाई जाती। इमरान खान ने कहा है कि मेरी बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही, और मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये सिविल ट्रायल नहीं है, मिलिट्री ट्रायल है, फौजी अदालत की तरह लगा हुआ है। और उन्होंने कहा कि कर्नल साहब आसिम मुनीर की इजाज़त से इस केस को चला रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने अमन के लिए उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान, मुकामी कबाइल और हुकूमत को साथ बैठना पड़ेगा।
اور افغانستان کے لوگوں کو پاکستان سے نکالنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، اور افغانوں کو دھکے دے کر نکالا جا رہا ہے، اور یہ ہماری 40 سال کی جو محنت ہے، مہمان نوازی ہے، اس کو سبوٹاج کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ علی امین گنڈاپور میرے ساتھ ہیں، ان کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو آپریشن ہے، اس آپریشن کو بند کروایا جائے، کیونکہ دونوں طرف سے ہمارے جو ہیں لوگ مارے جا رہے ہیں، ہمارے فورسز کے جوان افسر شہید ہو رہے ہیں، سول فورسز کے افسر جوان شہید ہو رہے ہیں، اور ادھر سے ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اس سے دہشت گردی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، اور اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا جی کہ کامن ویلتھ کی رپورٹ جو ہے، انہوں نے کہا کہ آ چکی ہے دولت مشترکہ کی، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن چوری ہوا تھا، اور پاکستان میں ووٹ چوری کی سزا آرٹیکل 6 ہے، اور جس نے چوری کیا ہے وہ آئین اور قانون کا پاکستان کا غدار ہے، اس کے خلاف سزا ہونی چاہیے۔ اور کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے پریس کانفرنس کر کے سارے کا سارا ریکارڈ بتا دیا تھا کہ الیکشن چوری کیسے کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ ملک میں صرف عاصم لا چل رہا ہے، اور یہاں پہ اس وقت کوئی قانون نہیں ہے، صرف عاصم لا ہے، اور عاصم لا کے تحت ہی اس وقت پورا ملک جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر شپ کی طرح ڈکٹیٹرز کے حوالے کیا ہوا ہے، اور ناجائز حکومت ہے، مکمل طور پر یہ ناجائز حکومت ہے، اور کسی قسم کی اس میں کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اور اس وقت انہیں بھی جو سزائیں سنائی جا رہی ہیں، سزا میں رکھا گیا ہے، یہ سب کچھ معاملات جو ہیں وہ بالکل اسی نوعیت کے ہیں، 2 نمبر ہیں۔ تو لہٰذا یہ صورتحال ہے جناب، یہ سچویشن ہے، اور یہ آج ہوا ہے، آج اڈیالہ جیل کے اندر اور باہر کی صورتحال۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو